हिमाचल के बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा होने के बाद भाजपा ने सभी 6 सीटों पर बागी कांग्रेसी पूर्व विधायकों को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी कड़ी में गगरेट विधानसभा से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए चैतन्य शर्मा को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। टिकट मिलने के बाद चैतन्य शर्मा का हिमाचल पहुंचने पर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता नेताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व कांग्रेस विधायक और भाजपा उम्मीदवार चैतन्य शर्मा ने अपने पिता पर एफआईआर को कांग्रेस का राजनीतिक द्वेष बताया। उन्होंने इसे सुकुखू सरकार का षड्यंत्र बताते हुए ऐसे ही षड्यंत्र सभी 6 बागी कांग्रेसी विधायकों के परिजनों के विरुद्ध किए जाने का आरोप लगाया। चैतन्य शर्मा ने सभी बागी विधायकों के व्यापारिक कार्यों को भी प्रभावित कर हानि पहुंचाए जाने का आरोप भी लगाया। वहीं चैतन्य शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में सभी 6 विधायकों के निलंबन को चुनौती दिए जाने वाली याचिका पर निर्णय 6 मई को लंबित पड़े होने के बावजूद चुनावी कुरुक्षेत्र में उतरने का कारण सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तारीखों की देरी बताया। उन्होंने हिमाचल की कांग्रेस सरकार द्वारा षड्यंत्र के तहत किए गए अन्याय के विरुद्ध जनता की अदालत में जाने की बात कही। चैतन्य ने अपने राजनीतिक भविष्य का निर्धारण अब जनता द्वारा ही तय किए जाने का दावा किया। टिकट देकर आपको गगरेट विधानसभा में उतारा है, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं गगरेट की देवतुल्य जनता का, अपने सारे समर्थकों का और हमारी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, सबका तहे दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। खासकर मेरे उन समर्थकों का, परिजनों का, जिन्होंने पिछले 25 दिनों के इस कठिन दौर में जो है मेरा उन्होंने हौसला बढ़ाया है, उन्होंने अपना आशीर्वाद और समर्थन मेरे ऊपर बरकरार रखा है। इसी के साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी और ऑफ कोर्स हमारी हिमाचल प्रदेश की आन बान शान और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। प्रदेश की पूरी जो हमारी बॉडी है, राजीव बिंदल जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनका धन्यवाद करता हूं। हमने जो ये 1.5 साल पहले जनता के बीच में हमने जो एक ये मुहिम उठाई थी जनता की सेवा करने की, उसमें बहुत सारे मुद्दे खासकर मैं अपनी तरफ से लेके गया था। 3 मुख्य तौर पर, चाहे शिक्षा का था, रोजगार का था और साथ साथ में हेल्थ सर्विसेज की जो हमने बात रखी थी। कहीं ना कहीं निराशजनक जो है हमने 1.5 साल का कार्यकाल देखा, जिसके उपरांत अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए कुछ कदम हमने उठाए थे। हमारा जो है अवैध रूप से निष्कासन भी किया गया, जैसे मैं कहता आ रहा हूँ, बहुत सारे सवालों के जवाब देने भी हैं और कुछ लोगों से, जिन लोगों ने जनता को भ्रमित करने की कोशिश करी है, उनको बहुत सारे मैंने सवाल पूछने भी हैं। तो जैसे मैंने कहा, मुख्य मुद्दे मेरे पहले जो थे आज भी वही हैं, कल आने वाले कल में भी वही रहेंगे। हमारी जो लड़ाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के मान सम्मान के लिए, वो कल भी थी, आज भी और आने वाले कल में भी रहेगी। और जो हमारा विजन और मिशन था, उसी के आधार पे नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जो हमारे देश भर में एक जो विशाल स्तर पे हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो हमारी कल्चरल सेंटिमेंट्स की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, उसी पे आधार पे हमने गगरेट में भी आगे बढ़ना है। गगरेट को गगरेट बनने का आपने लक्ष्य रखा था, लेकिन 14 माह के कार्यकाल में गगरेट तो ग्रेट नहीं बन सका, लेकिन एफआईआर जरूर आपके परिजनों पर हुई है। बिल्कुल, और देखिए एफआईआर की जहाँ तक बात है, जो उसका सत्य है वो सभी के सामने है। मेरे गगरेट क्षेत्र के जितने भी प्रियजन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो गगरेट क्षेत्र की देवतुल्य जनता है, वो सच्चाई जानती है। मेरे पिताजी जो एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, जो सामाजिक कार्यों में और साथ साथ में मेरी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें एक लोकलाइज लेवल पे इन्वॉल्व होते हैं। उनका तो उस स्तर पे, एक विधायक तो मैं हूँ, विधायक के होने के नाते जो राज्यसभा के इलेक्शन में वोटिंग का जो कहीं ना कहीं निर्णय था वो मेरा खुद का था और मेरे इंडिविजुअल लेवल पे था। ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि पॉलिटिसाइज करा गया सारे मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उन्होंने सिर्फ मेरे ही नहीं और भी विधायकों के जो है पर्सनल एजेंडेज हों या चाहे उनके बिजनेस इंटरेस्ट हों, उनको हिट करने की कोशिश करी है खुद की राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से मेरे को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। जो सच्चाई है वो सभी के सामने है, परंतु ये जो लड़ाई है हम फ्रंट फुट पे बिल्कुल आगे आके लड़ेंगे। ये जिस तरीके की एक फ्यूचरिस्टिक राजनीति के बारे में हमारा सबका सोचना है कि यूथ को और महिलाओं को मद्देनज़र रखते हुए होनी चाहिए, उसमें अगर आपने वार करना भी है राजनीतिक क्या बोलते हैं मोटिवेशन के अंतर्गत, तो वो जो है छाती पे होना चाहिए और वो पीछे पीठ पे नहीं होना चाहिए। जब मैं अपने घर बार को देखने के लिए भी और क्षेत्र के लोगों को भी उस तरीके से समझाने के लिए नहीं था, तो जो है ये बातें आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान होता है। मैं हूँ सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी अब जरूर गगरेट आए, यहाँ पर आके मेरे से सीधा संवाद करें
और जो है ये डिस्ट्रैक्शन की टैक्टिक्स का इस्तेमाल ना करें, और हम जो बात है उसको सीधे तरीके से करेंगे और विकास के मुद्दे जो हैं वो सीधे तरीके से रखे जाएंगे। सवालों के जवाब, जैसे मैंने कहा, जवाब भी दिए जाएंगे और कुछ सवाल पूछे भी जाएंगे। सर, ये जो चुनाव है बदली हुई परिस्थितियों में हो रहा है, और ऐसे में कुछ जरूर है, विरोध के स्वर भी दोनों जगह दिखाई दे रहे हैं, तो आपको लगता है जो भाजपा की टिकट मिलने के बाद थोड़ा विरोध के स्वर है, इसको मना लिया जाएगा? कोई विरोध नहीं है। जैसे मैं पहले भी कहता आया हूँ, राजेश अंकल जो यहाँ से पहले पूर्व विधायक भी होते थे, वो आज भी पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अपना आशीर्वाद जो है मेरे ऊपर भी बनाया है, और उन्होंने पार्टी के लिए जिसी सिद्धांतों के आधार पर जो उन्होंने बहुत मेहनत के साथ काम किया है। ऑफ कोर्स एक कार्यकर्ता जब एक व्यक्ति के साथ जुड़ा होता है तो उनके मन में अपने खुद के लीडर के प्रति जिज्ञासा होती है, जिसका मैं पूरा का पूरा मान सम्मान करता हूँ। मैं संगठन के साथ खुद जुड़ रहा हूँ, मैं एक वैल्यूज़ के साथ इतनी बड़ी पार्टी के साथ जुड़ रहा हूँ जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो मैं भी वैल्यू सिस्टम में मैं कोई बड़ा नहीं हूँ। मैं भी एक जो है एक सामान्य कार्यकर्ता के आधार पर जुड़ रहा हूँ। किसी का भी गिला शिकवा है तो उसके बैठ के भी हम सॉल्व करेंगे। ऑपोजिशन के जो लोग कल तक मेरे साथ थे, जैसे आपने एफआईआर की बात करी, बहुत लोगों ने तो मेरे से मेरी खुद की वेलबींग के बारे में, पर्सनल लेवल पे क्या हुआ नहीं हुआ, एक बारी तो व्यक्ति जो है मामूली तौर से भी हालचाल पूछने के लिए भी फ़ोन कर लेता है। परंतु दुख की बात यह है कि कुछ चुनिंदा लोगों ने जनता को भ्रमित करने के लिए और खुद के राजनीतिक मसलों को जो है हल करने के लिए और अपने आप को लीडर बनाने के लिए जो है कहीं ना कहीं झंडा उठा लिया। मेरी बेस्ट विशेज उनके साथ भी हैं। मेरे मन में कल उनके लिए भी प्यार था, आज भी है, कल भी रिस्पेक्ट रहेगी। वो मेरे को जो है डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कोई बात नहीं। मेरे को अभी आते हुए लोग बता रहे थे कि मुबारकपुर में ध्यान से रहिएगा, वो काले झंडे आपको दिखाने वाले हैं। मैंने तो बोला जी ये तो शनि भगवान जो है खुद ही प्रकट हो गए हैं, ये तो जस्टिस के भगवान होते हैं। और विधानसभा आते ही वो अगर मेरा स्वागत में मेरी नज़र उतारेंगे तो मैं उनका जो है तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है वो तो सारे ही मेरे साथ 14 महीने के लिए मैंने उनके पर्सनल लेवल पे जो है उनके साथ रिश्ता निभाया, उन्होंने मेरे साथ निभाया। मेरे लिए सबके लिए प्यार है। उन्होंने मेरे अगेंस्ट अगर विरोध भी करता है तो मैं सीधे मुंह जो है उनके पैर छू के उनका विरोध भी ले लूंगा। अगर किसी को व्यक्तिगत आधार से उठ के मुद्दों की राजनीति करनी है और तथ्यों और तर्कों के आधार पर बात करनी है, उसके लिए हम राजनीतिक जो है किसी भी तरीके से आगे जवाब लेने के लिए भी, देने के लिए भी तैयार है। पिछली बार विधानसभा में सबसे बड़ा जीत का मार्जिन आपका रहा जी, तो इस बार क्या उम्मीद करेंगे वो मार्जिन? देखिए, ये तो मैं जनता के बीच में जनता की सेवा के लिए आया हूँ। जब मैंने राज्यसभा के इलेक्शन में भी वोट दिया था, जो मेरी मौलिक जिम्मेदारी थी मैंने उसको निभाते हुए वोट किया। मेरा कॉन्शियस नहीं मानता। मैं जिस आधार पे वोट मांगने गया था जनता के बीच में, मैं नहीं चाहता था कि मैं 3.5 साल के बाद सिर्फ बस वही पार्टी के आधार पे और हाथ जोड़ के फिर से लोगों के बीच में जाता कि आप मेरे को वोट दीजिए। मेरे को पता है परिस्थिति मेरे ऊपर खड़ी हो सकती है। बहुत लोग बहुत तरीके की बातें बोलते हैं। जो भी जनता का आदेश होगा वो मेरे लिए सर्वप्रिय और पालन मैंने उसका करना है। मैं अब इस एक पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। मैंने ज़िंदगी भर अपनी जो है इस पार्टी की सेवा करनी है। भगवान ने मेरे लिए जो लिखा होगा वो मेरे के लिए जो है वो मेरे को मंजूर होगा। ना आई एम श्योर अच्छा ही लिखा होगा, तो अच्छा गगरेट के लिए होगा, अच्छा मेरे लिए भी होगा। और हम सब लोग मिलके जो है खासकर युवा और महिलाएं जो है आगे बढ़ेंगे। सर, क्या करा ना कि सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई थी, जो पेंडिंग थी, उसका भी वेट नहीं किया गया? जी देखिए, ये जो हमें पता है, आप हमारे यहाँ तो लोकलाइज कोर्ट्स में भी जो कहीं ना कहीं ये मुकदमे चलते हैं उसमें डेटें बहुत लंबी लंबी पड़ती हैं। हमें इस बात की खुशी है और हम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड का धन्यवाद भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका जो है दाखिल हो गई थी, परंतु उसमें उन्होंने डेट डाल दी थी मई 6 की। और हमारी वैकेंसीज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑलरेडी जो है शो कर दी गई थी 6 विधानसभा की। तो हमने भी इस वक्त यही निर्णय लिया है कि क्यों ना हम जाके जनता के बीच में जनता से वो निर्णय लें। जनता के दरबार से बड़ा कोई दरबार होता नहीं है, जनता की न्याय अदालत से बड़ी कोई अदालत होती नहीं है। तो हम एक नेता होने के नाते हमारा तो कोर्ट, हमारा तो जज, जूरी, जस्टिस जो है सब कुछ जो है वो देवतुल्य जनता होती है। तो हम उनके बीच में आए, जैसे मैंने कहा, जो उनको ठीक लगेगा, जो अच्छा लगेगा, जिन नीतियों के आधार पे हमने चलना है। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे पूरे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उस मिशन और विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी तो लोकसभा के इलेक्शन भी जो है साथ साथ में होना है। हमारे क्षेत्र के जो लोकप्रिय हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री श्री ठाकुर अनुराग जी, उनका भी जो है चुनाव आ रहा है। तो हम सब लोगों ने मिलके चलना है और हमने गगरेट के इतिहास में एक नए जो है हमने अध्याय लिखना है और सब लोग जो है उसमें मिलके जो है गगरेट को ग्रेट बनाने का काम करेंगे। सर, राज्यसभा चुनाव में आपने जब क्रॉस वोटिंग की उसके बाद जो घटनाक्रम राजनीति में हुआ है, गगरेट के क्षेत्र में कुछ पोस्टर भी है जो देखने को मिले हैं जो आपके विपक्ष में लगे हुए, क्या कहते हैं? ये मैं सबको याद दिलाना चाहूंगा और ये ना एक रिकरेंट पैटर्न बदल गया है।
जब मैंने पहले एक पार्टी ज्वाइन करी तो एक नेता थे जिन्होंने अचानक से ही मेरे ज्वाइन करते ही बिना किसी सूझबूझ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर अब मेरे को यहाँ पता चलता है कि जब मैं एक सिद्धांत अनुसार पार्टी में आया तो उन्होंने बेबुनियादी आधार पे वो पार्टी भी छोड़ दी। ऐसे ही कुछ जो है पोस्टर पहले भी छपे थे, मेरे लोगों के ऊपर बड़ी तरीके की प्रतिक्रिया करी गई थी। जब कोरोना का काल चल रहा था, एक तरफ से सिलेंडर और सैनिटाइजर बांटा जा रहा था, तो वहाँ पर पोस्टर ऐसे ही बांटे गए थे। मैं आनंद लेता हूँ इन चीज़ों का। नो पब्लिसिटी इज़ बैड पब्लिसिटी। मेरा उन सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि जितने भी वो हज़ारों रुपए या लाखों रुपए इन पोस्टरों पे लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके अंदर भी जिज्ञासा है चुनाव लड़ने की, तो वो पैसे को वो समेट के बचा के रखें। मेरे चरित्र के बारे में उनको इतना बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा चरित्र क्या है वो गगरेट की जनता जाती है। मेरे पीछे पीछे जब मैं नहीं था तो यहाँ 500 लाइटें भी लग गई थी, ठीक है जी। मैंने 100 से अधिक औरतों को जो है सिलाई मशीन भी दी है, ठीक है। और मेरे को किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वो एक तरफ वहाँ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि जी होटलों में रह रहे थे, चौपर में घूम रहे थे। मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा कि मैं अलग अलग देशों में अलग अलग बड़े से बड़े हेलीकॉप्टर में भी बैठ चुका हूँ, बड़े से बड़े जो है मैं होटल में भी रह चुका हूँ। तो मेरे को किसी पार्टी से, किसी लीडर से मेरे को ना होटल चाहिए ना चौपर चाहिए। एक बात तो मैं बड़ी ही क्लियर करना चाहता हूँ, और ये जो हमारी गगरेट की जनता है बहुत अच्छे से समझती है। इलेक्शन के टाइम पे मेरी फोटोज भी तब चलाई गई थी। मेरा क्या चरित्र है, मैं किस आधार पे काम करता हूँ, मेरी जनता जो है बहुत अच्छे से जानती है। मुख्यमंत्री जी ने वो उनको सार्वजनिक करना चाहिए कि पिछले 1.5 साल में कितनी बारी हेलीकॉप्टर की सवारी करी। जब कहते हैं कि कोई एक नेता है, बहुत बड़े नेता हैं, जब वो यहाँ से चंडीगढ़ जाते थे तो वो हिमाचल भवन छोड़ के होटलों में रहते थे। आरटीआई के माध्यम से किसी को ये भी क्लियर करना चाहिए। मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा, बट ये प्रतिक्रिया करना, कभी नाग बुलाना, कभी मेंढक बुलाना, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। इस वक्त धरातल की परिस्थिति यह है कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। कुर्सी जो है वो भी बहुत जल्दी खिसकने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का जो है एक बहुत ही स्ट्रांग मजबूत सरकार 5 जून को, जो मेरा बर्थडे भी है, 5 जून को एक बहुत ही स्थिर और मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो है पूरे के पूरे प्रदेश में बनेगी।